आ जाओ चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, शेयर इश्यू करने की टॉपिक्स पढ़े। शेयर इश्यू करने को लेकर हमने सबसे पहले पढ़ा कि भैया शेयर इश्यू करते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहले हमने पढ़ा पब्लिक ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, पब्लिक ऑफर करे, जनता को ऑफर दे रहे, या फिर हम क्या कर रहे हैं बच्चा, प्राइवेट प्लेसमेंट, या फिर हम क्या कर रहे हैं बच्चा, राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू। ठीक है, तो राइट इश्यू या फिर बोनस इश्यू, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा। ठीक है, तो फटाफट कोई रिविजन करेंगे बच्चा। पब्लिक ऑफर इन्होंने कहा भैया 2 तरीके से कर सकते हो, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक को ऑफर देना। ठीक है, जनता को फिर से ऑफर देना। यही बोलता है आई2एफ में तो बस जनता को दिया जाता है। प्राइवेट प्लेसमेंट बोलता है कुछ सिलेक्टेड आइडेंटिफाइड लोग थे, वर्ड यूज किया था आइडेंटिफाइड, कुछ सिलेक्टेड आइडेंटिफाइड लोगों को ही प्राइवेट प्लेसमेंट दिया जाता है। और राइट इश्यू बोनस इश्यू हमने पढ़ा था, इसमें भी और भी बहुत सारे सॉरी इसॉफ भी हमने पढ़ा था। आइए अब डिटेल में जाएंगे। इन्होंने सबसे पहले हमें प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बताया, इसमें हमने लंबी चौड़ी प्रोसेस पढ़ी थी, कोर बातें पढ़ेंगे बच्चा। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, प्राइवेट प्लेसमेंट पॉसिबल है लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट क्या बोलता था, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी बच्चा इसकी, कि आइडेंटिफाइड लोग कितने होने चाहिए, बस सिलेक्टेड 50 होने चाहिए। वो ग्रुप ऑफ पर्सन जिनको देना है 50, लेकिन रूल्स क्या बोलते हैं, हायर भी हो सकता है, दैट इज 200। इसमें हमने क्या पढ़ा था, कुछ लोगों को एक्सक्लूड करते हैं, दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाय क्यूआईबी एंड बच्चा एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय जिनको स्टॉक ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया। 50 200 दोनों की काउंटिंग में, वहां पे भी हमने पढ़ा था जब 200 तो उसमें भी एक्सक्लूड था, दोनों की काउंटिंग। फिर हमने पढ़ा कि भैया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर प्लस एप्लीकेशन दोनों को अटैच करो और दे दो इन सिलेक्टेड लोगों को। ठीक है, फिर डिटेल में हमने पढ़ा था कि प्लीज ध्यान रखना उसमें कौन सा राइट नहीं होना चाहिए, रेनसेशन का राइट नहीं होना चाहिए, जिनका नाम लिखा है उन्हीं को आएगा। फिर हमने ये समझा था कि भैया राइट इश्यू में रेनसेशन का राइट होता है, ये याद है, पढ़ा था, राइट इश्यू में रेनसेशन का राइट होता है और प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं होता, ये बात याद रखना। ठीक है, फिर बच्चा हमने और डिटेल में पढ़ा था कि भैया कैश बिल्कुल नहीं देना है। देन इसके बाद क्या पढ़ा था कि भैया आप पुराना वाला पहले है ना कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही फ्रेश ये लेकर आना प्राइवेट प्लेसमेंट। पुराना वाला उन्होंने क्या बोल दिया था, अलॉटमेंट का काम उसमें खत्म कर लो, या फिर क्या बोल दिया, इन्विटेशन मेड अर्लियर हैज बीन कंप्लीट कर लो, या फिर विड्रॉ कर लो, जो करना है उसको खत्म करो फिर आप नया लेकर आओ। ये सारी बातें नॉर्मली भी सब में एप्लीकेबल होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने बोला था प्लीज है ना अलॉटमेंट कर दोगे 60 डेज के अंदर, फिर उसके बाद नहीं करोगे रिफंड करने का जो केस होगा कितना परसेंट, रिफंड भी 15 दिन के अंदर करना है, नहीं कर पाए तो इंटरेस्ट कितना 12%। ठीक है, फिर उन्होंने डिटेल में सारी चीजें डिटेल में बताई, भैया रिफंड वगैरह सॉरी पेनल्टी वगैरह लग जाएगा, ये सारी डिटेलिंग। चल अब बढ़ेंगे बच्चा आगे। हमने फिर पढ़े थे रूल्स। रूल्स बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के साथ क्या, एप्लीकेशन अटैच करो और घर में जाके सेंड कर दो। इन्होंने बोला ये था इंपॉर्टेंट, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के लिए क्या होना चाहिए बच्चा, एसआर पास होना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी ने क्या कर रखा है बच्चा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कर रखा है, तो उसमें एसआर पास करने की जरूरत है कि नहीं है। एक्सीड अगर नहीं हुई है तो जरूरत नहीं है, लिमिट एक्सीड कर जाएगी तो जरूरत है, लेकिन साल भर में एक बार। वेरी गुड, फिर वही 200 वाली लिमिट जिसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हमने पढ़ा था हर काइंड ऑफ शेयर्स के लिए उन्होंने क्या बोल दिया था बच्चा, 200 स्पेसिफिक सबके लिए इंडिविजुअली। देन पेमेंट फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन बैंक अकाउंट ही करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। चलो फिर हमने 62 सेक्शन 62 क्या बोलता है, हेडिंग फर्दर इशू, फर्दर इशू बोलता है बच्चा, इसमें कंफ्यूज मत होना। हमने अभी पढ़ा पब्लिक इशू पढ़ा हमने है ना, पब्लिक इशू में हमने पढ़ा एफपीओ, एफपीओ बोलता है फर्दर पब्लिक ऑफर, और ये फर्दर इशू बोलता है, मतलब ये पब्लिक की बात नहीं कर रहा है, ये किसको दे रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे रहे, फिर किसको दे रहे बच्चा, अपने एम्प्लॉइज को दे रहे, प्रेफरेंशियल बेसिस में दे रहे, अपने ही लोगों को दे रहे एक तरीके से, है ना। तो इन शॉर्ट ये फर्दर पब्लिक ऑफर अलग है और 62 सेक्शन 62 का फर्दर इशू अलग है। ठीक है, चलिए हमने फिर इसमें पढ़ा था बच्चा 3 सेक्शन, है ना, ये 3 सेक्शन प्रॉपर लिख के हमने पढ़ा था क्या, कि भैया सेक्शन 62 का, सेक्शन 62 का 1 का ए राइट इशू की बात करता है, 62 का 1 का बी इसॉप की बात करता है, 62 का 1 का सी प्रेफरेंशियल बेसिस की बात करता है। ठीक है, हमने राइट इशू के कंडीशंस पढ़े थे। राइट इशू के कंडीशन ये थे कि जिस भी कंपनी को राइट इशू करना है तो उनका भी एक लेटर ऑफर होता था। ठीक है, जब आप उनको ऑफर देते तो, लेकिन इससे पहले हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस। नोटिस कितने दिन पहले, 3 दिन पहले।
नोटिस जब आप दे दोगे 3 दिन पहले, तो ऑफर पीरियड कितने टाइम के लिए ओपन होना चाहिए? 15 से 30 डेज। लेकिन अगर लेस भी कर सकते हैं अगर मेंबर्स है ना बोले तो। चलिए ये सारी चीजें पढ़ी थी। फिर बच्चा हमने 62 के 1 के है ना, एक को हमने पढ़ लिया था, बी क्या बोलता था? इसॉप। इसॉप क्या होता है? कंपनी अपनी ही एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए कि भैया फ्यूचर में भी आप काम करो, तो एक ऑप्शन दिया जाता है, ये ऑप्शन कहलाता है इसॉप। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा था कि कंपनी इसॉप भी तब इशू कर सकते हैं जब क्या पास करोगे? एसआर। प्राइवेट कंपनी को क्या बोल दिया था? ओआर से भी काम चल जाएगा। जो न्यू स्टार्टअप कंपनीज है उनको साफ साफ बोल दिया भैया 10 साल तक आपको क्या बोल दिया भैया, आप क्या कर सकते हो बच्चा? एसआर भी पास नहीं करना, ओआर भी नहीं, उसके बाद फिर आपको भी लगेगा। स्टार्टअप कंपनी को अगर स्टॉक इशू करना है तो उन्हें लोगों से, अपने मेंबर से एसआर ओआर पूछने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयज को डायरेक्ट इशू कर सकते। फिर उन्होंने यहाँ पे रूल्स बताए थे कि भैया कंपनी फ्री है प्राइस डिसाइड करने के लिए, फ्री है लॉक इन पीरियड के लिए, और बच्चा क्या बोलता था? कंपनी शैल बी मेंटेन रजिस्टर। ठीक है, चलिए फिर हमने पढ़ा था बच्चा प्रेफरेंशियल बेसिस। इस प्रेफरेंशियल बेसिस में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो हम बच्चे है ना बार बार कंफ्यूज हो रहे थे। हमने क्या कंफ्यूजन हो रही थी, और एक बार रीड करें। हमने पढ़ा था प्रेफरेंशियल बेसिस क्या होता है? प्रेफरेंस दी जाती है कुछ लोगों को, ये प्रेफरेंस अदर पर्सन को भी दी जा सकती है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को भी। अगर हम अदर्स पर्सन को दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने क्या कर रखा है बच्चा, कोई बड़ी बड़ी मशीन एंड ऑल खरीदी है, तो पैसे की जगह उन्होंने क्या दे रखे बच्चा? शेयर। तो इन्हें प्रेफरेंशियल बेसिस बोलते हैं, इन्हें हम अदर की डेफिनेशन में लेंगे। इसने बोला सेक्शन 62 लगेगा और सेक्शन 42 भी लगेगा जो प्राइवेट प्लेसमेंट वाला था। ठीक है, लेकिन अगर प्रेफरेंशियल बेसिस किसको दे रखा है? एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, तो सेक्शन 62 42 एक्सेप्ट दो चीजें बस नहीं लगेंगी, दो चीजें जो रूल अभी हमने पीछे पढ़ी थी, रूल 14 का 1, रूल 14 का 3। वेरी गुड, इन्होंने बोला प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं लगेगा क्योंकि इनका खुद का प्रेफरेंशियल ऑफर होता है, और एप्लीकेशन फॉर्म वो वाला भी नहीं लगेगा क्योंकि इनका खुद का रहता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो वो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। फिर बच्चा हमने इसमें डिटेलिंग पढ़ी थी कि इसको भी एसआर पहले पास किया जाता है, पूछा जाएगा पहले अपने मेंबर से, तब आगे बढ़ेंगे। वैल्यूएशन कौन करेगा बच्चा? एक रजिस्टर वैल्यूअर होगा वो करेगा, और कंडीशन सेम 42 को लगेगी। और जो हमने 41 ऑफ रूल नंबर 14 का 1 एंड 2 पढ़ा, ये वाला पैच बोलता है। ठीक है, चलिए। फिर बच्चा हमने डिटेल में पढ़ा था कि कब प्रेफरेंशियल बेसिस की जो वैल्यूएशन है कब करना पड़ेगा बच्चा। हमने पढ़ा था जब दे रहे हो ऑफर उसी टाइम पर, या फिर जब कन्वर्ट होता था, है ना। हमने फिर इसके बाद एक डिबेंचर्स को लेकर अनलिस्टेड विद प्रेफरेंस के बाद ये पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कंपनी को है ना डिबेंचर अगर इशू करना है, कौन सा वाले बच्चा? कन्वर्टेबल वाले। तो जब वो ऑफर दे रही है ना उसी टाइम पर एसआर पास कर लो, उसी टाइम पर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होना कि आगे चलते ये क्या होंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में, पढ़ा था। फिर बच्चा इन्होंने बोला कि सरकार, ये इसका एक्सेप्शन एक तरीके से, हमने बोला कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ऑफर जब दे रहे हो उसी टाइम पे ये सारी चीजें डिसाइड होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने लोन किससे लिया बच्चा? गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट बोलती है अगर हमारे टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं भी लिखा था तो भी हमारे ऑर्डर देने पर ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी उनके ऑर्डर से क्या है बच्चा? परेशान, तो कहां जा सकती है? एनसीएलटी के पास जा सकती है। तो इन्होंने एनसीएलटी का फॉर्म नंबर वगैरह बताया था। फिर फाइनली हमने पढ़ा था ड्यू रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, बस वो जब वो ऑर्डर देगी तो एक बार फाइनेंशियल पोजीशन देख लेना क्या कैसी है। और फाइनली हमने ये पढ़ा था कि ये मान लिया जाएगा क्या बच्चा? इंक्रीज हो गया क्या बच्चा? ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हो गया, ऑथराइज कैपिटल। लोन का जो पैसा था, जो डिबेंचर था, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, तो बच्चा ये उठकर यहाँ आ गया ना, तो ये शेयर कैपिटल क्या हो गया बच्चा? ऑथराइज कैपिटल क्या हो गया हमारा? बढ़ गया। ठीक है, फिर पूरी प्रोसेस पड़ी थी प्रेफरेंशियल बेसिस की, भैया आर्टिकल में देख लेना, बोर्ड मीटिंग पहले करवा लेना, जनरल मीटिंग का नोटिस तैयार करने के लिए, जनरल मीटिंग कराओ, एसआर पास कराओ। जैसे एसआर होता है 30 डेज वाली बात। ठीक है, प्रेफरेंशियल ऑफर क्या करना है बच्चा? फुल्ली पेड अप करना है। ठीक है, अलॉटमेंट कर लेना कितने टाइम के अंदर? 12 महीने के अंदर। नहीं करोगे तो फिर से एसआर, प्राइस, रजिस्टर वैल्यूअर, एक बार अलॉटमेंट हो गया, पैस 3, और फाइनली सर्टिफिकेट दे दो। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी बच्चा? ठीक है, चलिए। और आज हमने फाइनली पढ़ा बोनस शेयर्स क्या होता है। बोनस शेयर्स मतलब अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना, अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करना कैपिटल में, फ्री में करना बच्चा, फ्री में करना। आप शेयर इश्यू करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज बोनस। ठीक है, कंपनी प्रोपोर्शनेट बेसिस में करती है। फायदा ये रहता है कंपनी का कहीं पैसा गया नहीं है, कंपनी का पैसा कंपनी के पास ही रखा हुआ है। सोर्सेज हमने पढ़ा, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज कर सकते हो, और रिवैल्यूएशन का नहीं। ठीक है,
फिर इसकी भी हमने कंडीशंस पढ़ी, आर्टिकल जनरल रेटिंग में ओआर मान लेना, डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए फिक्स डिपॉजिट एंड डेट सिक्योरिटीज में, स्टैट्यूटरी ड्यूज में भी डिफॉल्ट नहीं, पार्टली पेड अप को खत्म करो तब जाके आप नया करो, और डिविडेंड के रिस्पेक्ट में बोनस नहीं दिया जाएगा। और फाइनली एक बार अनाउंस कर दिया, अब आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और फिर हमने फाइनली डिफरेंस पढ़ा। डिफरेंस बोलता है राइट इश्यू एग्जिस्टिंग मेंबर को देता है, बोनस भी एग्जिस्टिंग, लेकिन बोनस एग्जिस्टिंग मेंबर को जो देता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और राइट इश्यू में पैसे तो लिए जाते। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब एक बार देखते हैं हमें क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं। तो स्क्रीन में सबके सब आइए, पहला क्वेश्चन बच्चा, पहला क्वेश्चन, अरे डी गलती से हो गया, ये डी नहीं होना चाहिए था। Explain the power of the central government conversion of debenture and loan into shares in respect of, बच्चा सीजी की पावर आपको बतानी है, ठीक है। पहला, when terms of the issue of debenture or terms of the loan do not include the term providing for the option of the conversion, क्या बोल रहा है ये समझ में आया? पूछ क्या रहा है? आरती को समझ में आ गया? भूमि, प्रियांशी, पूजा पढ़ो, अरविंद, झलक, खुशबू एक क्वेश्चन रीड करो, पहला ए रीड करो। सीजी की पावर बतानी है, पहला जो बोलता है, आरती बताओ क्या बोलता है? वेरी गुड बच्चा, यहां बोल रखा है साफ साफ कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बताइए। तो सबसे पहली सिचुएशन में उन्होंने बोला इस सिचुएशन में पावर क्या है। सिचुएशन क्या बोल रखा है? अगर टर्म्स ऑफ द इशू, जब डिबेंचर इशू कर रहे थे ना उस टाइम पे उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी, डिबेंचर ऑफ द टर्म एंड लोन डू नॉट, उस टाइम पे नहीं लिखा था, नहीं लिखा था कि वो कन्वर्ट होगा। तो क्या है सीजी की पावर? क्या वो कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? हमने साफ पढ़ा था ना हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या कर सकता है? कर सकता है। जनरल रूल पड़ा था, डिबेंचर अगर कन्वर्टेबल वाले हैं तो पहले ही पता होना चाहिए, एसआर पास कर चुका होना चाहिए कि भैया ये आगे चलकर 2 साल बाद कन्वर्ट हो जाएगा, तो ही हम उसे कन्वर्ट होने देंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी ना कि अगर हमने लोन सीजी से ले रखा है और हमने कन्वर्टेबल वाले डिबेंचर इशू नहीं किए, तो भी सीजी के पास पावर है कि वो उसे कन्वर्ट करवा दे। क्लियर है? चाहे तो ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लगेगा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो चाहेगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्वेश्चन क्लियर है? बोलो बोलो। सीजी से लेने पे वो सीजी कन्वर्ट करा सकते हैं। हाँ सीजी कन्वर्ट करा सकते हैं, हमने प्रॉपर हमने टॉपिक पढ़ा था ना सीजी का ही, ठीक है। चलिए, मैटर्स कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द टर्म्स ऑफ द कंडीशन ऑफ सच कन्वर्जन। अब इन्होंने बोला भैया बताओ टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर। बच्चा सीजी वो एक ही पॉइंट है, उन्होंने जबरदस्ती ऐसे क्वेश्चन बनाए। इन्होंने बोला भैया इसकी पावर बताओ, मैटर्स कंसीडर डिटरमाइन, टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर उनके पास क्या है? बच्चे उनके पास पावर है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी डिसाइड कराएगी। अगर हम खुश नहीं है तो बोला है ना, जाओ कहाँ जाओ? एनसीएलटी के पास। लेकिन उनके पास नहीं तो पावर है ना, टर्म्स एंड कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग फॉलो करवा सकती है। नेक्स्ट देखो, अब यही बोला उन्होंने, देखो कंटिन्यू क्वेश्चन, रेमेडी अवेलेबल, कंपनी खुश नहीं है अगर इस कन्वर्शन से, बताओ बताओ क्या रेमेडीज है इनके पास? एनसीएलटी। एक्चुअल में ये पूरा एक पैच है, उसको उन्होंने 3 अलग क्वेश्चन में पूछा और एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। सिंपल थोड़ा ना पूछेंगे कि बताओ सीजी की पावर डिबेंचर को कन्वर्ट करने को लेकर, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कॉमन लॉ में नहीं आता। ये देखो, हाँ सबको एक 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 दो लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले में क्या लिखोगे? सबका सेम ही लग रहा है ना, वही मैं कह रही हूँ। पहले में लिखना, पहला जो लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या पावर है? कन्वर्ट कर सकती है। दूसरा, सीजी के पास पावर है, टर्म्स एंड कंडीशन डिटरमाइन कर सकती है। तीसरा, कंपनी खुश नहीं है इस कन्वर्शन से तो एनसीएलटी के पास जा सकती है। बस यही। डिटरमाइन मतलब क्या होता है? डिसाइड करना। डिटरमाइन वर्ड का मतलब डिसाइड करना, तो सीधी डिसाइड करने की पावर है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। चलिए अब आ जाओ बच्चा, बोनस। बोनस इशू में रिव्यू एट अ राइट इशू, बोनस इशू को राइट इशू जैसे बोल सकते हो, एक्सेप्ट, पूरा तो क्वेश्चन पढ़ लो, मनी इज पेड बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टिंग शेयर होल्डर फ्रॉम इट्स रिजर्व। कमेंट क्या बोलते हो? ट्राई करो क्या लिखने का, मैं बताऊंगी कौन सही सोच रहा है कौन गलत। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे? अच्छा सॉरी चलो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, ट्राई कर पाओगे?
तो कमेंट ऑन दिस क्या बोल रहे हो, यस और नो? यस, सही है। बच्चा साफ साफ बोला है, बोनस इश्यू में बी रिव्यू एट अ राइट इश्यू एक्सेप्ट द मनी इज पेड बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर फ्रॉम इट्स रिजर्व। ये कह रहे हैं कि बोनस और राइट इश्यू में एक ही डिफरेंस है, वो यही कहना चाह रहे हैं। वो डिफरेंस क्या है? पैसा। राइट इश्यू में क्या कर रहे हैं? राइट इश्यू में क्या कर रहे हैं? पैसे लेते हैं। और बोनस में क्या कर रहे हैं? पैसे लेते नहीं, क्या करते हैं? रिजर्व इश्यू कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंस दोनों में बस यही है। वापस से रुको 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 रुको, क्या लिखा है? बोनस इशू में रिव्यू। इन्होंने कहा क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बोनस इशू राइट इशू जैसा ही है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वो भी तो कह रहे हैं कि भैया एक्सेप्शन है, मनी इज पेड बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट शेयरहोल्डर फ्रॉम इट्स रिजर्व। किस केस में? बोनस में। बोनस में क्या करते हैं? रिजर्व में से पैसा निकाल के दे दिया जाता है। बस ये एक डिफरेंस है, बाकी तो हमें सेम ही लग रहा है। हमने भी तो ये देखा है। मैं ये कह रही हूँ, रुको रुको, उसको लिखना कैसे मैं बता दूं और क्वेश्चन भी समझ लो। ये आपसे एक्चुअली में यही बोलना चाह रहे हैं कि हम जितने डिफरेंसेस देख रहे हैं ना, तो डिफरेंस हमें एक ही दिख रहा है ना, पैसे का। उसे छोड़कर बाकी सेम है क्या? हाँ है ना। तो आपका आंसर होगा यस। बोनस और राइट को हम एक जैसा बोलेंगे, एक डिफरेंस को छोड़कर बाकी सारी चीजें सेम है। मैं भी तो बार बार यही बोल रही थी, बोनस राइट एक ही दिख रहे हैं एक चीज को छोड़कर। वो क्या बच्चा? एक में पैसा लेना होता है, एक में पैसा नहीं लेना होता है। बाकी तो हम बोनस में एग्जिस्टिंग को दे रहे हैं, राइट इश्यू में भी एग्जिस्टिंग को दे रहे हैं। तो बच्चा आपको सिमिलैरिटीज लिखनी है इस डिफरेंस को छोड़कर, अदरवाइज हमें सेम दिख रहा है। लिखना कैसे है? कुछ नहीं, मीनिंग लिखना दोनों का। भैया राइट इश्यू क्या है, बोनस इश्यू क्या है, मीनिंग लिख लोगे, ठीक है। राइट इश्यू बोलता है मैं एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, बोनस बोलता है मैं तो कैपिटलाइज करता हूँ। फिर आपको इस पॉइंट को बार बार समझाना पड़ेगा कि भैया बोनस भी एग्जिस्टिंग को देता है, राइट भी एग्जिस्टिंग। सिमिलैरिटीज बताना है आपको, ठीक है। एग्जिस्टिंग को दे रहा है ना। और ये कह रहा है भैया फुल्ली तो ये भी हो सकता है, पेड अप। इन्होंने डिफरेंस बताया था इसलिए उन्होंने बोला पार्टली और ये फुल्ली, जबकि दोनों क्या है? दोनों फुल्ली भी तो हो सकते हैं। तो आपको सिमिलैरिटीज बताना है, दैट्स इट। और एक लौता जो उन्होंने एक्सेप्शन बताया, हाँ वो एक्सेप्शन तो है ही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नहीं, सिमिलैरिटीज, ठीक है। सेक्शन 62 एंश्योर प्रीएम्प्टिव राइट। क्या है बच्चा ये? राइट इश्यू के बारे में बस समझाना है। क्या बताओगे राइट इश्यू क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को दिया जाता है नोटिस कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। ओपनिंग डेट कितने टाइम से? 15 से 30 दिन। वो जो 3-4 कंडीशन पड़ी थी ना, जो मना करेगा रेनाउंस करना, ये वाली सारी बातें लिख देना बस। हाँ, तो राइट इश्यू का ही दूसरा नाम क्या है? प्रीएम्प्टिव राइट। तो पूरा वही लिखना है, ठीक है। सारी कंडीशन, ठीक है, डिस्कस बोले। नेक्स्ट, refer to a provision of Companies Act state the condition required to be fulfilled before the company can issue bonus share to be shareholder। बताओ क्या लिखोगे? सिंपल, वो जो पॉइंट्स लिखे थे ना, क्या आर्टिकल में होनी चाहिए, मीटिंग करा लो। और क्या था? और क्या था? बताओ बताओ। ये पूरी कंडीशन बच्चा, ये पूरी कंडीशन। डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसमें? फिक्स डिपॉजिट में। स्टैट्यूटरी ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और क्या था? पार्टली पेड अप को, है ना, जो आउटस्टैंडिंग तो खत्म करो। और डिविडेंड के, है ना, डिविडेंड में बोनस इशू मत दे। ये कंडीशन, ठीक है। चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? 5th क्वेश्चन पढ़ लो खुद से ही। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी पढ़ लो। इतना बड़ा पैराग्राफ दिया, आंसर कितनी लाइन का है? ऐसे ही रीड कर रही। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आकाश लिमिटेड लिस्टेड कंपनी मीटिंग करवाता है 1 अप्रैल 2005 को। अनाउंस करता है कि भैया बोनस शेयर दूंगा ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कितने रेशो में? 1:1। मतलब अगर मेरे पास 10,000 है तो मुझे 10,000 और मिलेंगे। ये होता है 1:1। 1 मई 2015 डायरेक्टर अनदर मीटिंग रिजोल्यूशन रिजर्व, है ना, क्या करता है? रिवर्स होना था वैसे तो।
अनाउंस करता है, क्या अनाउंस करता है? रिवर्स का, ठीक है। डिस्कस द वैलिडिटी प्रपोजल एंड दी रिवर्स, क्या रिवर्स कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये सरासर गलत है। आप बोलना कि भैया एक बार बोनस इश्यू अगर अनाउंस कर दिया तो आपको इसको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये केस है, केसेस के आंसर एक दो लाइन के ही होते हैं। हाँ ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले बच्चों क्वेश्चन समझ में आता जा रहा है बच्चा? प्लीज डिस्कस करो, बताओ मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया। अरविंद झलक, खुशबू। बच्चों मन के सच्चों हैं अपन, आ रहा है, ठीक है बच्चा। रीड करें। शाम, समझ में आ रहा है खुशबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, श्याम डेयरी लिमिटेड, डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट टू सेट अप अ न्यू प्रोसेसिंग यूनिट एट जयपुर, जयपुर में बनाना चाहते हैं। ड्यू टू अ पेक्यूसिटी, मतलब क्या था? कमी होना, पैसों की कमी हो गई, कंपनी को पैसों की कमी हो गई, ठीक है। जैसे ही कंपनी की पैसों की कमी होती है तो बच्चा ये बोलता है एग्जिस्टिंग शोल्डर नॉट विलिंग, उनके पास नहीं है पैसे, तो कह रहे भैया इच्छा उनकी नहीं है, नॉट विलिंग टू फंड फॉर एक्सपेंशन, हेंस द कंपनी अप्रोच, कंपनी ने किसको अप्रोच किया? XYZ को, फॉर सब्सक्राइबिंग टू अ शेयर ऑफ द कंपनी फॉर द एक्सपेंशन पर्पज। क्या ये इशू इनको कर सकती है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट? इफ सो तो क्या है कंडीशन? कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट, कर सकते। तो कंडीशंस क्या है, लिख लोगे कंडीशन? 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक ही है, और क्या था? कहाँ नहीं होना चाहिए? कैश में नहीं होना चाहिए। तो जितनी वो कंडीशंस पढ़ी बस इंपॉर्टेंट कंडीशंस बस निकाल लेना। हाँ वेरी गुड, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर प्लस एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। कॉमन लॉ में ऐसे ही क्वेश्चन होते बच्चा। एग्जाम में खुद ही रीड करना होगा। अरे चश्मा पहन। बस कंपनी लॉ ऐसे ही डराता है आपको, पूछ कह रहा है बस ये देख लो तुम। बच्चा ऐसे है ना, कंपनी लॉ ऐसे डराएगा। एक कंपनी है एमिंग लिमिटेड कंपनी, इंगेज है मैन्युफैक्चर ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, एक अच्छी खासी गुड ब्रांड वैल्यू है इसकी, ठीक है। ओवर द ईयर इट्स अ बिल्ड गुड रेपुटेशन, इट्स बैलेंस शीट, दिस पोजीशन देख लो, ऑथराइज, ये सब उन्होंने पोजीशन आपको दिखा दी, ठीक है। जमाने भर की इंफॉर्मेशन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोजिंग टू डिक्लेयर अ बोनस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा है बच्चा? बोनस इशू कर रहा है, एक शेयर दे रहा है फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग। आपके पास 2 शेयर है तो उसके बदले में क्या मिल रहा है? एक शेयर मिल रहा है फॉर एवरी 2 शेयर इज हेल्ड, 2 शेयर है तो उसके बदले में एक मिलेगा, मतलब 1:2 बोल रहा है। मेरे पास 10,000 है तो मुझे क्या मिलेंगे कंपनी की तरफ से? 5,000। ये जमाने की बात कर रहा है, इसका कोई भी इसके आंसर से लेना देना नहीं है। द बोर्ड वांट टू नो, है ना, द कंडीशन ये है, जानना चाहती है, बोर्ड वांट टू नो द कंडीशन एंड द मैनर इशूइंग बोनस शेयर कंपनीज एक्ट। वही कंडीशन जो अभी हमने देखी थी, कौन सी कंडीशन? ये, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला आपको ताकि आपको पता चले एग्जाम में ऐसा होता है, लंबी चौड़ी कहानी बता दी जाएगी और पूछा क्या गया कंडीशन, कुछ नहीं। ये जो है ना, ये कंडीशन बस लिखनी है। वापस आ जा रही हूँ। हाँ बेटा बोल। बैलेंस शीट पे अपन उसके सब्सक्राइबर नहीं देखते होंगे, नहीं बेटा कुछ भी रिजर्व उसके पास लेना देना ही नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर जो ए लिखा है एक बार रीड करो कि ए क्या बोलता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करे टू डिक्लेयर बोनस एक शेयर के लिए, है ना, एक शेयर दे रहा है हर 2 शेयर हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर, बस यही लिखा है, कुछ पूछा? सेकंड में क्या लिखा है? बोर्ड वांट टू नो, ये है बोर्ड चाहती है आपसे कंडीशन एंड मैनर्स इशू बोनस शेयर कैसे आपको करना है। तो बस आपको बताना है कि भैया कंपनी को आर्टिकल देखना है, जनरल मीटिंग पास करनी है और इनकी दी हुई इंफॉर्मेशन को ट्राई करो यूज करने का। जैसे इन्होंने ये वाली इंफॉर्मेशन दी, कौन सी इंफॉर्मेशन? कि हर हर 2 शेयर हेल्ड करने वाले को एक मिलेंगे। ट्राई करो, जब कंडीशन बताओगे ना कि ये देखना है और देना, तो एक लाइन चिपका देना उस प्रोसेस में, कंडीशन में, कि भैया इस गिवन कंपनी को, है ना, 2 शेयर हेल्ड करने वाले को एक देना। तो वो इंफॉर्मेशन
नहीं भी लिखोगे तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप क्वेश्चन से कनेक्ट रहोगे और अच्छे नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी। अरविंद क्लियर है? 2 शेयर ऑलरेडी है तो आपको उसके बदले में 1 मिलेगा। हाँ, देख लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ इशू फर्दर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। वन में क्या आता है? राइट इशू और, तो 1 लिखा। वेरी गुड। ए बी सी में तो ये आते हैं, इन्होंने क्या बोल दिया? फर्दर इशू जो एग्जिस्टिंग, मेन एग्जिस्टिंग भी कौन सा है बच्चा? राइट स्पेसिफिक है, बाकी तो इधर उधर आ रहे, बाकी तो एम्प्लॉइज आ रहा है। प्रेफरेंशियल थोड़ा सा राइट आ रहा था और अदर भी आ रहा था, ये स्पेसिफिक। रुक तो जा। हाँ हाँ, ये तो रिपीट है, बस मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए कि ताकि ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आए तो आपको समझ सको। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कौन सा वाला केस है बच्चा? 1 एंड ओनली क्या? राइट इशू। ये प्रोसीजर की बात कर रहा है, तो राइट इशू की पूरी प्रोसीजर हमने क्या पढ़ी थी? पहले नोटिस देना पड़ेगा 3 दिन पहले, 15 से 30 दिन का टाइम, एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट या फिर अनाउंस। अगर जिन लोगों ने मना कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको डिस्पोज ऑफ करेगा। ठीक है, क्लियर है? वो सब है, ये वाले पॉइंट बोलती इतने अनोखे तरीके से। चलो वापस। एबीसी लिमिटेड विश टू 1:1 bonus share to its member. Can a company secretary detail the procedure? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू योर कंपनी क्या बताना है? वही पूरी कंडीशंस। वही मैं कह रही हूँ, बोनस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस तरीके उनके अलग अलग है। तरीके अलग है सबके। ठीक है, और जो इतना खतरनाक पड़ा था कौन सा वाला पड़ा था? प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल बेसिस। एक है, कौन सा वाला था? ठीक है, लेकिन बस मैं कह रही हूँ जरूरी नहीं है कंपनी लॉ है ना, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, लेकिन वहां पर भी आएंगे तो बस मैं करूँ अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगी कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया?